एक बार फिर राजस्थान में नीट की परीक्षा का एग्जाम लीक हो गया है और इसके बाद पूरी दिल्ली में ही हंगामा मच गया है। पूरे देश में इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। नेट की परीक्षा का एग्जाम लीक होने की वजह से काफी हंगामा मचा हुआ है। इसी को लेके एनएसयूआई ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार नेट की परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है, उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है और परिवार के परिवार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसकी तैयारी करीब करीब 22 से 23 लाख बच्चे कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने पेपर दिया था, एग्जाम दिया था और उसके बाद पता चलता है कि यह लीक हो गया है, यानी कुछ लोगों को यह पेपर मिल गया है और ऐसे में जिन्होंने हकीकत में मेहनत की है वो कहां जाएंगे। इसको लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनआईटीआई के बाहर लगातार एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है। कई बार ऐसा हो चुका है, अगर कई साल का रिकॉर्ड देखें तो लगातार नेट की या ऐसी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें जो स्टूडेंट हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और इसी के चलते काफी लॉस होता है। इनके भविष्य की गारंटी कौन देगा? ये इतनी मेहनत करने के बाद भी इनके हिस्से सिर्फ मायूसी आती है। ऐसे में इनका यह प्रदर्शन स्टूडेंट को लेकर था और क्योंकि ये छात्र संगठन है, ऐसे में वो लगातार इसके आवाज उठा रहा है और साफ कहना है कि हम किसी भी कीमत पे ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है भाई। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है कि लाखों माँ बाप बच्चों का भविष्य अगर में है और जो व्यक्ति उस पार्टी के पदाधिकारी है, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से इस नीट के पेपर को चुराया है भाई। जब इस पेपर को उन्होंने वहां से चोरी किया तो 3000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस पेपर को बेचा है। आज बड़े शर्म की बात है
कि लाखों माँ बाप का भविष्य अदर में है और फीस के हिसाब से 1700 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी वो भी देने के बावजूद ये बिना लीड के नहीं संभाल ये लोग पेपर नहीं करवा पा रहे, बड़े शर्म की बात है। आप क्या चाहते हैं? क्या इसलिए लगता है आज हम सरकार लोग आप उनसे जवाब मांगने के लिए आए जिस कि तरह से कब तक पेपर इस लीक देश हुए में थे, उसके बच्चों को बाद भविष्य को 2023 में भी क्या मांगे? धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पसंद विकल्प सरकार के समय पे हर बच्चे से 1700 रुपए लिए गए, लेकिन उसके बाद 250 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन फिर भी इस देश में नीट का पेपर ठीक तरीके से नहीं करवा पाते। कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा कि तब तक भविष्य बच्चों का हमारी मांग है कि एनटीए को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ कि जेडीयू के पदाधिकारी इसके अंदर शामिल है। एनटीए इज कॉम्प्रोमाइज्ड, एनटीए इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड धर्मेंद्र प्रधान जी उनको संरक्षण दे रहे हैं कि वो खुलेआम ये पेपर लीक करें।